यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ब्लाउज़ की फ़िटिंग आपने देख ही लिया है। ये हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज़ है। तो ये हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है, इसको हम साइड में करते हैं। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर को हमने 2 फोल्ड में लिया है, इस तरह से हमने 2 फोल्ड में रख लिया है और हम आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हमने नीचे से 1 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से एक सीधी लाइन बना दी। अब हम दूसरे साइड हुक और हाई के लिए भी 0.25 जितना निशान लगाएंगे इस साइड से और एक सीधी लाइन बना लेंगे इधर भी। तो ये हमारा लाइन बना के हो गया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लंबाई है 13.5 इंच। तो 13.5 में हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 14.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाया। अब हमने इसमें शोल्डर रखा है 5 इंच का, क्योंकि हमें डोरी नहीं लगानी है, दोनों साइड से हमारा डीप है। और इधर 6.25 इंच पे हमने आर्मोल का निशान लगाया है। ऊपर से हमने 5 इंच रखा है, नीचे से भी हमने 5 इंच रखा और दोनों लाइन को आपस में मिला दी। अब यहाँ पे एक लंबी लाइन बना देंगे, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हमारा ब्लाउज 36 का है, तो हम चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लगाया। अब यहाँ से नीचे से हमने कमर का निशान लगाया 8 इंच पे और 1 इंच हमने डॉट का निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। 8 इंच हमारा कैसे आया, क्योंकि नीचे से हमारा कमर 32 का है। तो 32 का जब चौथा भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। अब यहाँ से आर्महोल में हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से आर्महोल की गुलाई दे दी। तो ये हमारा पीछे के आर्महोल का निशान हो गया है। अब यहीं से हम 1/2 इंच कम करेंगे, 1/2 इंच कम करके हम आगे के आर्महोल का निशान बनाएंगे। तो ये हमारा आगे का भी आर्महोल हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हमने जैसे निशान बनाया है इसी तरह से पहले हम इसको कट कर लेंगे। आपका हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग नहीं बताएंगे। हम एक साथ किस तरह से जल्दी से हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा हमने इधर निशान लगाया था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो हमें निशान मिल जाएगा। अब हम इस तरह से पेपर को अलग कर लेंगे। तो एक पार्ट को हटाएंगे, ये जो हमने निशान बनाया इस तरह से फिर से हम फोल्ड कर लेंगे, वो हमारा निशान मिल गया। इसको हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये मार्जिन हमें आगे के पार्ट की ज़रूरत है, पीछे के पार्ट में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और 1 इंच ये जो नीचे का निशान हमने बनाया था उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। ये भी हमारे आगे के पार्ट के लिए है, पीछे के पार्ट में हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यहाँ से हमने 2 इंच पे गले का निशान लगाया और लंबाई हमने लगाया है 9.5 इंच। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम दोनों निशान को इस तरह से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें गले का निशान लगाना है। तो 2 इंच पे हमने गले का चौड़ाई का निशान लगाया और 6.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाया। इस तरह से एक बॉक्स बना लिए। अब इसमें हमने राउंड शेप दे दिया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो हम नीचे मार्जिन लिए थे उस मार्जिन से लेते हुए हमने 3 इंच पे इस तरह से 3 इंच पे एक सीधी लाइन बना दी और यहाँ से हम मार्जिन के पास से बीच का सेंटर निकाले। इधर से हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया और इस तरह से डॉट डॉट करके हम बेल्ट की गुलाई देंगे। यहाँ से बेल्ट हमारा हल्का सा नीचे जाएगा 1 लाइन जितना, और इस तरह से हम बेल्ट का निशान बना लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। अभी इसमें हमें कटोरी कितनी बड़ी रखनी है, जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 से भाग देंगे तो जितना आएगा उतनी बड़ी हमारी सभी साइज़ के लिए कटोरी रहेगी। तो इसमें हमारी 6 इंच की कटोरी रहेगी। तो इस तरह से हम आर्महोल के पास से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और गले के यहाँ 1 इंच निशान लगाएंगे और डॉट डॉट करके हम कटोरी का निशान बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी बनके रेडी हो गई। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हमने मार्जिन रखा था ये हमारा हुक और हाई के लिए था और नीचे का जो 1 इंच का मार्जिन था वो हमारा बेल्ट के लिए था। तो अभी हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है।
अभी हमें बेल्ट में कोई मार्जिन वगैरह नहीं बढ़ाना है। तो अब हम ये तीनों पार्ट को कट करके अलग कर देते हैं। तो अभी हमें मार्जिन में कोई कुछ भी नहीं बढ़ाना है और तीरा में। अब हम कटोरी को लेंगे, क्योंकि कटोरी हम इतनी बड़ी नहीं बना सकते, कटोरी को हम फिर से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे क्रॉस कटोरी को दूसरे पेपर पे, और जिस तरह जितनी बड़ी हमारी कटोरी है सेम उसी तरह से हम कटोरी का निशान ले लेंगे। तो ये हमारा कटोरी का निशान लेके हो गया है। अब आता है कि 36 इंच के ब्लाउज में हमें कितनी बड़ी डॉट देनी रहती है। तो 36 इंच के ब्लाउज में हमें 3 इंच की डॉट देनी रहती है। हम 2.5 से 3, और जिसका चेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे हम 3.5 इंच भी देते हैं। तो इसमें हमने 3 इंच का डॉट दिया है। तो दोनों साइड से हमने 1.5 इंच पे बढ़ाया है, और यहाँ से ऊपर के साइड से हाफ इंच, ये हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इस तरह से हम डॉट डॉट करके और जो नीचे का निशान है वहाँ तक हम मिला देंगे। इस तरफ तो हम स्केल से ही सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ से ये नीचे के पार्ट का मार्जिन निकालना है। अब मार्जिन के पास से जो सेंटर निकला हमारा, वहाँ से हम 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, और ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, क्योंकि नीचे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो अभी ये हमारा निशान लगा के हो गया। इसमें हम डॉट की लंबाई कितना रखे हैं, 3 इंच। हाफ इंच हमारे सिलाई में जाएगा, तो 2.5 इंच की डॉट की लंबाई हमारी बचेगी। अब इस तरह से हम दोनों साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इतना ही हमने डॉट दिया है 3 इंच का। तो अब इस तरह से हम कटोरी को कट कर लेंगे। तो अब ये हम कटोरी लगाएंगे ब्लाउज में, तो हमारा ब्लाउज की कटोरी छोटी नहीं होएगी। तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट कट करके हो गया है। अब हम इस तरह से अस्तर को लेंगे और 2 फोल्ड में करके रखेंगे, और सभी पार्ट्स को कपड़े के ऊपर रखेंगे और निशान बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा तीरा है, बेल्ट है और पीछे का पार्ट है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है फैब्रिक, वहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस रख के कटोरी को भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पहले पेपर पे कटिंग करते हैं, इसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। अगर थोड़ा कपड़ा हमारा कम भी रहता है तो भी हमारा सभी पार्ट्स अच्छे से निकल जाता है। तो ये देख लीजिए कि हमारा आगे और पीछे का पार्ट सब रेडी हो गया है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद फिर इसी तरह से हम सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे रख के और कट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे निशान बनाएंगे, बीच का सेंटर निकालेंगे और डॉट का निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो पेपर में कट करके पेपर से ही लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। अब हम कट कर लेते हैं। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो मेरी समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हमारा सभी पार्ट्स को इस तरह से हम कट करके निकाल लेंगे। ये हमारी कटोरी भी कट हो गई है। तो ये देखिए हमारा पार्ट कट हो गया सब। अब ये हमारा जो मेन फैब्रिक है, इसको भी हम इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे और कट कर लेंगे। ऐसे हम एडजस्ट करके रखेंगे, जिधर से भी हमारा बैठता है पार्ट्स उधर उधर रख के हम कटिंग करेंगे।
कटोरी को हमेशा हम क्रॉस ही रख के कटिंग करते हैं, उससे शेप बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा कट करके हो गया है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।